हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन। बच्चों तीसरे के जो 3 क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बता दिए और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। एक तो हमें ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और उसके अलावा हमें ज्ञात करना है अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा और देना पड़ेगा। इसमें एक शब्द है बच्चों नियत भाड़ा। नियत भाड़ा ये क्या होता है बच्चों, देखिएगा हम अगर बस में चढ़ेंगे बच्चों तो हम अगर बस में चढ़ गए तो हमको एक फ़िक्स अमाउंट देना ही पड़ेगा। वो तो हमको चढ़ते ही देना पड़ेगा, चाहे हम यात्रा करें या नहीं करें वो तो हमें देना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम प्रति किलोमीटर यात्रा करते हैं, आधा किलोमीटर यात्रा करते हैं, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया और जुड़ेगा बच्चों। तो हमको कम से कम बच्चों नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। जो नियत भाड़ा देना पड़ेगा उसको क्या करते हैं बच्चों, हमने एक्स मान लिया। हमने नियत भाड़े को क्या मान लिया बच्चों, एक्स रुपये। ये तो हमको देना ही पड़ेगा बच्चों, ये याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों हमने क्या करा, प्रति किलोमीटर भाड़े को वाई रुपये मान लिया बच्चों। प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको हमने वाई रुपये मान लिया। और उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, हमें क्या करना है, 2 समीकरण बनाना है और उसको सोल्व करना है। तो बच्चों पहली शर्त हमारी क्या है, देखिएगा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है बच्चों। नियत भाड़ा तो ही उसके साथ 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है बच्चों, 105 रुपये। तो इधर देखिएगा बच्चों नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी के लिए हमने 1 किलोमीटर के लिए क्या माना भाड़ा बच्चों, वाई रुपये। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 10 वाई और बराबर कितना दे रखा है बच्चों, इधर 105 रुपये है। ये मान लिया हमने 105 रुपये, ये मान लिया बच्चों हमने समीकरण पहला। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण हम बनाएंगे। तो दूसरी शर्त क्या दे रखी है बच्चों, इसमें 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो बच्चों नियत जो हमारा नियत भाड़ा है वो तो ऐसा कैसे रहेगा। उसके अलावा बच्चों प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने माना था बच्चों वाई रुपये। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा बच्चों, 15 वाई। 15 वाई बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 155। ये दे रखा है हमको 155। ये हो गई बच्चों हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से इसको हमें हल करना है तो उसको हम हल करेंगे हम विलोपन विधि से। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण पहला, ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। हम क्या करते हैं बच्चों, एक पद का विस्थापन कर देते हैं। दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लेते हैं और एक पद का विस्थापन करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो करते हैं बच्चों, देखिएगा एक्स फर्स्ट वाले का करते हैं बच्चों, एक्स को यहाँ पर ही रहने देते हैं। उसके बाद बच्चों 105 और ये 10 वाई को इधर भेज देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर है बच्चों प्लस का 10 वाई और इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 10 वाई, माइनस का 10 वाई। और इसको दे देते हैं बच्चों समीकरण तीसरा ना। क्या करेंगे बच्चों, x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, उससे क्या होगा बच्चों, हमारा y का मान आ जाएगा। तो करते हैं बच्चों, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं बच्चों। तो x की जगह पर है बच्चों 105
-10y और यहाँ पर है बच्चों पहले से ही 15y प्लस का 15y बराबर है बच्चों 155। देखिएगा बच्चों माइनस के 10y और प्लस के 15y, ये हो जाएगा बच्चों प्लस के 5y हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 105 और बराबर 155। अब हो जाएगा बच्चों 5y बराबर 155। इस 105 को बच्चों इधर की साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 105। तो 5y बराबर हो जाएगा बच्चों 155 में से 105 गए तो ये प्राप्त होगा बच्चों 50, और y बराबर हो जाएगा बच्चों 50/5। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 10। y बराबर हमें प्राप्त होता है बच्चों 10। अब हम क्या करेंगे बच्चों, y बराबर हमको प्राप्त हो गया 10, तो y का मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में रख देंगे ताकि उससे हमें x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं बच्चों, लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है बच्चों x बराबर 105 - 10 और y की जगह पे रख देंगे बच्चों हम 10। ये जाएगा बच्चों x बराबर 105 - 10 को 10 से गुणा करेंगे, हो जाएगा बच्चों 100। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 5। x बराबर हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों 5। हमने बच्चों x को माना नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा बच्चों हमें कितना प्राप्त होता है 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने माना बच्चों y, वो प्राप्त होता है बच्चों हमें 10 रुपये। हमें बच्चों दो आंसर मिल गए हमारे, यानी 2 नियत भाड़ा मिल गया हमें और प्रति किलोमीटर भाड़ा मिल गया। अब दूसरा और क्या इसमें दे रखा था बच्चों आगे, इसमें एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा बच्चों, तो वो और हम निकालते हैं। देखिएगा बच्चों 25 किलोमीटर यात्रा वो करेगा बच्चों, तो आपको पता है कि वो फिक्स एक नियत भाड़ा तो वो देना ही पड़ेगा उसको, नियत भाड़ा। उसके अलावा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के लिए हमने क्या मान रखा था बच्चों y। 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा बच्चों 25y। हमें क्या करना है बच्चों, इसमें x और y का मान रख देंगे, उससे हमें प्रति व्यक्ति जो व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा वो भी निकल के आ जाएगा। तो x हमारे पास निकल के आया था बच्चों 5 प्लस 25 की जगह 25 पे रहेगा बच्चों, और y की जगह हमें निकल के आया था बच्चों 10, तो यहाँ पर रख देंगे हम 10। इस प्रकार बच्चों देखिएगा 5 प्लस 25 में 10 करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 250, और इस प्रकार ये हो जाता है बच्चों टोटल 255। यानी 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको बच्चों 255 रुपये देने पड़ेंगे। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपये बच्चों उसको देने पड़ेंगे। इस प्रकार बच्चों हमारा नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये हमारा इस क्वेश्चन में सब कुछ निकल के आता है बच्चों। अगर आपको बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगले महीने आपका पेपर है बच्चों, क्या तो फरवरी के एंड में या फिर मार्च के शुरू में आपके पेपर हैं, तो आप पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो शुरुआत होती है बच्चों 10वीं कक्षा से होती है। 10वीं कक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।